हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे। और मैं यहाँ पानी की बोतल आपको सोक कर रही हूँ और मेरी शक्ल पे 12 बज रहे हैं क्योंकि मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ और इसी वजह से मुझे आज जाना पड़ रहा है हॉस्पिटल। और हॉस्पिटल जाने के लिए मेरे हस्बैंड आज ड्यूटी लगी थी उनकी सुबह ही, पर फिर उन्होंने कहा अपने इंचार्ज से कि मुझे रेस्ट लगा दीजिए मेरा। और इनकी रेस्ट ड्यू नहीं होने की वजह से ना इन्हें फिर छुट्टी लगानी पड़ी और इन्होंने मेरी वजह से आज एक दिन की छुट्टी ली है और मुझे फिर इन्होंने पहुँचाया हॉस्पिटल। और हॉस्पिटल में पहले ही आ जाती, तीज के अगले दिन से ही मैं काफ़ी बीमार थी, लेकिन मुझे लगा मैं ठीक हो जाऊंगी, पर मैं ठीक जब नहीं हो रही थी तो फिर मैं आज आई हूँ हॉस्पिटल। और आज 2 तारीख है और मैं 27 तारीख से ही मुझे फ़ीवर आ रहा था। उसके बाद मेरे हस्बैंड काफ़ी गुस्सा हुए कि मैं कह रहा हूँ चलो, तो फिर मैं आज आ गई। बहुत भीड़ थी, बहुत लंबी लाइन लगी थी रजिस्ट्रेशन के पास। और यहाँ ये नवाब साइड में खड़े हो गए कि तुम लेडीज़ साइड में कम भीड़ है, वहीं जाके नंबर लगा लो। उसके बाद डॉक्टर ने मुझे देखा और बहुत सारी दवाइयाँ लिखी, लेकिन कोई टेस्ट नहीं लिखा। उन्होंने कहा पहले 3 दिन की आप फ़ीवर की दवा खा लो और अगर वायरल होगी तो ठीक हो जाएगी, नहीं अगर फ़ीवर ठीक हुई तो फिर आप टेस्ट करा के आना। उन्होंने टेस्ट भी जो है वो प्रिस्क्रिप्शन पे लिख दिया था। और ये मेरी दवाइयाँ हैं, बहुत सारी दवाइयाँ। उसके बाद कुल्हड़ चाय मैंने पिया। मैं कुल्हड़ चाय देखते ही मुझे लालच आ जाता है। उसके बाद मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि आप कुछ नाश्ता कर लो, क्योंकि मैं कुछ भी बना के नहीं आई थी। 8 बजे ही हम लोग निकले थे घर से। उसके बाद ये मुस्कुरा रहे थे क्योंकि इन्हें वीडियो में आना बिल्कुल पसंद नहीं है। फिर मैंने सोचा मैं भी खा लूँ, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा तो मैंने उसे फेंक दिया। फिर मेरी सवारी आ गई और हम चल दिए घर की ओर। मेरे हस्बैंड ने कहा कि मैं कब से कह रहा था दिखा लो, तुम फिजूल में 5 दिन बीमार रही। उसके बाद हम पहुंच गए घर। घर पहुंचते ही मुझे याद आया कि मैंने घर पे कुछ भी नहीं बनाया है और डुगू के आने का भी टाइम हो गया था। वहाँ हॉस्पिटल में 2 घंटे लग गए थे हमें। उसके बाद मैंने फटाफट से किचन में हैंड वॉश किया और किचन में घुसी और मैंने कपड़े भी नहीं चेंज किए। और पहले मैंने सोचा कि दाल चढ़ाऊँ, हड़बड़ी में सब कुछ गिर रहा था मेरे हाथ से। और मेरे हस्बैंड उधर, उनकी ड्यूटी भी, उनकी छुट्टी कैंसिल कर दी गई थी और उन्होंने कहा कि आधे दिन से आप आ जाओ ड्यूटी करने के लिए। फिर उनकी ड्यूटी लग गई थी तो उनके लिए भी खाना बनाना था और बच्चे भी स्कूल से आने वाले थे, उनके लिए भी बनाना था। तो मैंने जो है वो दाल चढ़ाई और मैंने बड़ा सिंपल सा उस दिन दाल चावल और भुजिया ही बनाया, क्योंकि इससे ज़्यादा मैं नहीं बना सकती थी। मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, लेकिन होता है ना कि अगर आप एक मम्मी हैं, वाइफ़ हैं, हाउस वाइफ हैं, तो आपको बीमार भी पड़े रहना है और अपने फैमिली का ख्याल भी रखना है। बस वही सब मैं करके और फिर मैं चली गई अपने बेडरूम में। तो मैं अब थोड़ी सी आराम कर लूँ, मुझे अभी खाना बनाना है। अभी बस मैंने दाल चढ़ाई है और डुगू के आने का भी टाइम हो गया, इससे पहले मुझे खाना बनाना है। लेकिन सर भी बहुत ज़्यादा दर्द है। और जैसा कि आपको मैंने बताया कि मेरे हस्बैंड ने छुट्टी ली थी, तो जब हमारा काम हो गया तो फिर इनके इंचार्ज का कॉल आया, तो फिर उन्होंने इनकी छुट्टी कैंसिल कर दी। एंड बहुत जल्दी इनकी भी ड्यूटी लग जाएगी, तो फिर मुझे उनका लंच भी बनाना होगा। ऐसे मुझे लगता नहीं है कि मुझे बनाना होगा, क्योंकि मेरे हस्बैंड घर पे हैं तो वो बना लेंगे लंच। लेकिन देखती हूँ। अभी के लिए तो ये व्लॉग मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। और अगर तबीयत जल्दी ठीक हो गई तो मैं फिर से आपको मिलूँगी अगले ब्लॉग में नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करके और मैं प्रे कीजिए कि मैं जल्दी ठीक हो जाऊँ। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।